Hello everyone, welcome to my channel Fun Maths with Dr. Frank. Today we are going to learn about the basic properties of limit theorems and its basic definitions. जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी वीडियोस में इंटरमीडिएट सेशन को कवर कर रहे हैं और ओ लेवल ए लेवल के सेशन को कवर कर रहे हैं, तो हम जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का और अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशंस एंड थ्योरम, तो हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक 6 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। जैसा कि सपोज हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x फंक्शन है। लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई हैं वो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस पे काम करती हैं अगर वो ग्रुप में आ जाए तो। डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज लिमिट हमारे पास x है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फंक्शन x दिया हुआ है हमारे पास, x अप्रोचेस टू 0 है और फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है और ये ऐड हो रहा है फंक्शन g ऑफ x के। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट कैसे काम करेगी? ठीक है जी, लिमिट क्या होती है, लिमिट स्प्लिट हो जाती है, दोनों फंक्शंस पे सेपरेट हो जाती है f ऑफ x और यहाँ पे साइन ये वाला प्लस का आ जाएगा। बेसिक ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, और g ऑफ x दो फंक्शंस पे अलग अलग से ये अप्लाई हो जाएगी। सपोज अगर ये x होता और ये x स्क्वायर होता तो यहाँ पे x पे अप्लाई हो जाती है अलहदा से, प्लस हो जाता तो x स्क्वायर पे अलहदा से अप्लाई हो जाती। इसके क्वेश्चंस हम डेफिनेटली अपने आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ये तो थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। इसी तरह अगर सेकंड प्रॉपर्टी हो कि ये फंक्शन ऐड ना हो के सबट्रैक्ट हो रहे हो, ये 2 से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं 2 से ज़्यादा फंक्शंस की भी दे देता हूँ, लास्ट में दूंगा 0, और अगर ये फंक्शन ऐड ना होके सबट्रैक्ट हो रहे होते तो ये फंक्शन का बिहेवियर क्या होता? ठीक है, तो फंक्शन सेम ही रिएक्ट करता है कि सेपरेट हो जाता है। सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, g ऑफ x एज इट इज माइनस साइन, उसके बाद लिमिट और g ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लिमिट कैसे रिएक्ट करेगी? x अप्रोचेस टू y। अब कांस्टेंट क्या है? ऐसा फंक्शन, सपोज अगर ये f ऑफ x फंक्शन है, वो फंक्शन k नहीं है, मतलब हमारे पास x नहीं है, कोई और वेरिएबल है जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम कहते हैं सपोज वो फंक्शन हमारे पास जो है कांस्टेंट है वो k है, तो फंक्शन इस लिमिट पे कैसे रिएक्ट करेगा? क्या होगा कि लिमिट एज इट इज x अप्रोचेस टू एज इट इज, फंक्शन भी एज इट इज, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट से जब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, इसी तरह अगर सपोज ये एडिटिव हो गए, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब अगर सपोज 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो फंक्शन कैसे रिएक्ट करेंगे? सपोज g ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है f ऑफ x के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि लिमिट g ऑफ x अप्रोचेस टू 0 और ये एज इट इज ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे लिमिट अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ x के साथ। ठीक है जी, इस तरह ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर सपोज ये फंक्शंस मल्टीप्लाई ना होके डिवाइड हो रहे होते तो फिर कैसे फंक्शन रिएक्ट करता?
ये लिमिट उसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि रूल है कि लिमिट दोनों पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगी, तो हम लिमिट अलग, ठीक है जी। और लास्ट हमारा है कि अगर सपोज किसी भी फंक्शन के ऊपर होल में पावर है, जो लास्ट 6 हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने ध्यान से देखना है। सपोज अगर f ऑफ x है और इसके होल पे पावर है हमारे पास लेट सपोज n, तो फंक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जी, लिमिट सिंपली फंक्शन पे अप्लाई होती है और होल की पावर आ जाएगी। That's it. Thank you for watching guys. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसे आने वाली मज़ीद वीडियो। अभी आपसे हमने कहा था कि आपको मोर देन 2 फंक्शंस की एक एग्जांपल दे देंगे, वो भी दे देते हैं कि अगर सपोज लिमिट f ऑफ x g ऑफ x और h ऑफ x होता, तो क्या करते? सिंपल, ठीक है, ये ऐड हो रहे हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस लिमिट अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस लिमिट अप्रोचेस टू 0 h ऑफ x। तो दैट्स इट, एट द एंड ये फिर ऐड हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।